गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमने जैसा आपको बताया था कि लीनियर मोमेंटम जो होता है कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती है। तो जो उसका मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहेगा, बिफोर एंड आफ्टर जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अब हम जो इसमें डिस्कस करने चाहेंगे वह परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। जब कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सारी बातें हम समझेंगे। तो केस हमारे पास कौन सा है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इस कंडीशन के केस में हम लेंगे, हमारे पास एक बॉडी है, ये इस बॉडी का मास, बॉडी को हमने नाम दे दिया डेड बॉडी वी हैव ए, एंड इसका मास m1 है, और ये वेलोसिटी मूव कर रही है वेलोसिटी u1 से, इनिशियल वेलोसिटी से। एंड दूसरी वेलोसिटी अब हम लेते हैं फ्लैट। दूसरी वेलोसिटी है हमारे पास, दूसरी बॉडी है m2, और इसे हम b से नोट करेंगे, और इसकी वेलोसिटी है u2। नाउ इन दोनों में कोलिजन हुआ, दे कोलाइड विद ईच अदर। ये बॉडी यहाँ और ये बॉडी यहाँ, दैट इज m1 m2 a एंड b, ये एक दूसरे कंबाइन हुई, कोलिजन हुआ इन दोनों के बीच में। और कोलिजन के बाद ये बॉडी और ये बॉडी, दोनों बॉडी जो हैं सेम वेलोसिटी से, इसका मास m1, इसका मास m2 a एंड b, और सेम वेलोसिटी से दोनों मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इधर के केस में यहां पे हमारे पास टोटल मोमेंटम कितना होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ये निकलेगा m1 u1 प्लस m2 u2। कोलाइड होने के बाद हम देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई है, वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑफ देम दोनों कंबाइन हो गई हैं। तो m1 b प्लस m2 b दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, सेम वेलोसिटी कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 इंटू v के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी इन दिस केसेस। इसी तरीके से इसके अंदर एनर्जी होगी वो होगी 1/2 m1 u1 का होल स्क्वायर प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर, और इधर जो हमारी एनर्जी बनेगी 1/2 m1 b का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगी 1/2 m को यहाँ से m1 प्लस m2 b का स्क्वायर, इसके बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग, टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो ये हमारे पास मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट में v के बराबर। नाउ हम ये मान के चलें कि हमारी u जो वेलोसिटी थी इसमें कुछ वेलोसिटी थी लेकिन हमारी ये वेलोसिटी जीरो के बराबर थी, दैट वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है m1 u1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। नाउ जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, व्हेन यू पुट दिस वैल्यू, तो v की वैल्यू में जो वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है m1 u1 ब्रैकेट में m1 प्लस m2, ये हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। इट इज द वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन। नाउ जो ये v की वैल्यू है हम यहाँ पे जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, तो ये बिफोर कोलिजन की बात है सारी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में क्या बनेगा, स्पेस देना पड़ेगा हमें। यहाँ से ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी है हमारी, टोटल काइनेटिक एनर्जी है दोनों कॉम्बिनेशन से बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो कितनी वैल्यू बनती है इसकी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m1 प्लस m2 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है m1 u1 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है इसके बराबर 1/2 m1 प्लस m2 m1 का होल स्क्वायर u का होल स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसके बराबर बनती है ये इससे कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो बन जाती है 1/2 m1 u1 का होल स्क्वायर एंड m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसके बराबर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिलती है इधर की साइड। वहीं इधर अगर हमारे पास u जीरो है तो इधर की इसे हम k फाइनल बोलेंगे और ये k इनिशियल। अगर हमारा u जीरो के बराबर है तो k इनिशियल जो होगा 1/2 m1 u1 का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमें ऑब्टेन होगा। दैट्स द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट वी आर गोइंग टू बी हैव। इतना काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के पास में होगा। तो नेट काइनेटिक एनर्जी कितना होना, वैल्यू ऑफ नेट काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी के होगा के फाइनल या के इनिशियल, क्योंकि के इनिशियल में से के फाइनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे के, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फाइनल वाला। फाइनल में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी लॉस्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोलिजन। सो काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू हमारे पास जाएगी 1/2 m1 u1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 m1 u1 का होल स्क्वायर m1 प्लस m2 वैल्यू है वैसे स्क्वायर।
नाउ जब यहाँ पर ये वैल्यू बन रही है हमारी, अब इसे एलसीएम लेंगे हम इसका, ये बन जाएगा 1/2 कॉमन लिख करके यहाँ m1 u1 का होल स्क्वायर m1 प्लस m2 माइनस m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर और नीचे m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू बनती है। नाउ अब इनका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, k की वैल्यू बनती है 1/2 m1 का होल स्क्वायर u1 का होल स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 का होल स्क्वायर माइनस m1 का होल स्क्वायर u1 का होल स्क्वायर। नीचे हम आते हैं तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बनती है। इससे ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा हमारे पास, जो काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास बची वो बचती है m1 m2 u1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बची जब वो बॉडी हमारी मोशन में होगी, व्हेन कंडीशन व्हेन द बॉडी इज इक्वल टू इन द स्टेट ऑफ कॉमन वेलोसिटी मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी v, या कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रही होगी तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर नेट काइनेटिक एनर्जी बचेगी। ये काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुई है ड्यूरिंग कोलिजन। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो बची है हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी जो बची है हमारे पास इसके दौरान, ये वो एनर्जी है जो कि कोलिजन के दौरान इन्वेस्ट हो गई, जो हमारे द्वारा वापस नहीं मिलने वाली।